Hello, good morning students. Myself Poonam Singh, the student of class 4 and 5. In my previous video, I have already explained chapter number 3 in grammar portion the verb. The verb definitions and kinds of verb, transitive verbs and intransitive verbs from क्लास 4th बुक्स. बच्चों, मैं वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को क्लास 4 की बुक से एक्सप्लेन कल किया था एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट कि इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लास 4 की जो बुक है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही लोअर से दिया है, समझने में बहुत इजी है, इसलिए मैंने कल आपको स्टार्ट किया था और मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि आज मैं क्लास 5 की बुक से टीच करूँगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्लास 4 की बुक में हमने देखा था द डेफिनेशन ऑफ वर्ब और एक्शन वर्ब से, जैसे फॉर एग्जांपल फायर बर्न्स, फिश स्विम्स, द गर्ल डांस, जॉन रन्स. तो बर्न्स, स्विम, डांस, रन, these words are indicate to action and action words are called verb. ये आपको क्लियर कल हो गया. आज हम क्लास 5 की बुक से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक डिफिनेशन. अ वर्ड इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट. वर्ब क्या है? वर्ब वह वर्ड है जो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो जैसे कि ही, शी, शीतल, एनी नेमिंग वर्ड जो आपका होता है, जैसे शीतल है, द बॉयज़ है, दीज आर सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट के बारे में वह वर्ड कुछ बताता है, कुछ कहता है कि वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है, तो ये आपका एक्शन वर्ड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल शीतल ईट्स अ मैंगो. आप एग्जाम्पल देखिए, शीतल ईट्स अ मैंगो. शीतल क्या खाती है? एक आम खाती है. तो शीतल ईट्स क्या? शीतल ने खाया, पर क्या? अ मैंगो. व्हाट डज शीतल ईट? क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा. व्हाट डज शीतल ईट? शीतल ईट्स अ मैंगो. द बॉय प्लेज क्रिकेट. द बॉयज प्ले क्रिकेट. लड़का क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है. तो ये जो प्ले है, ईट है, ये आपकी एक्शन वर्ब है. काइंड्स ऑफ वर्ब. There are main two type of kinds of verb, transitive and intransitive. First of all, we will read about transitive verb. Look picture. Picture को ध्यान से देखिए. The hunter shoot. Picture number 1. आप पिक्चर देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा. The hunter shoot. हंटर ने शूट किया. What did the hunter shoot? The hunter shoot a deer. You can see a picture. The hunter shoot a deer. hunter ने शूट किया, पर क्या? डियर, हिरन को शूट किया. तो क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ आपका आंसर भी मिल गया. तो पिक्चर नंबर 1 में देखिए तो क्या है, आपका पिक्चर नंबर 1 जो है वो क्लियर नहीं है. मीन्स जो सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन बन के आ रहा है कि क्या? कंप्लीट सेंस नहीं है. कंप्लीट सेंस कब हो रहा है? सेकंड पिक्चर में, जब उसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हंटर को जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है. नेक्स्ट, द बॉय पुल्ड. व्हाट? द बॉय पुल. पुल मीन्स होता है खींचना. पुल मीन्स खींचना, पुल मीन्स खींचा. द बॉय पुल. लड़के ने क्या खींचा? आंसर, द बॉय पुल द बकेट. लड़के ने क्या खींचा? बकेट खींचा. द मैन स्प्लिट. इस आदमी ने क्या गिरा दिया? कुछ गिरा दिया. देखिए आंसर, द मैन स्प्लिट द वाटर. क्या गिराया? द मैन स्प्लिट द वाटर. आदमी ने क्या गिरा दिया? पानी गिरा दिया. ठीक है. तो देखिए इसमें जो आपके मेन वर्ब हैं शूट, पुल्ड, स्प्लिट,
तो ये जो है इनको कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो रही है। तो जब मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगता है तब वहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि वो आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा है, कौन सा वर्ब है, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। लेट्स अहेड, आगे देखते हैं। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब अलोन मीन्स कह रहा है कि जो इन सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो क्या है? अकेला है। डू नॉट मेक कंप्लीट, जो पहले एग्जाम्पल दिया था कि द हंटर शूट वॉट, तो शूट वॉट क्या है? वो आपका कलरफुल है और वो क्या है? वो क्लियर नहीं हो रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉट डिड द मैन स्प्ले, मैन ने क्या स्पेल किया? द वाटर। वॉट डिड द बॉय पुल द बकेट, वॉट डिड द हंटर शूट अ डियर। द वर्ड डियर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब शूट। मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑब्जेक्ट है डियर वो किसको कंप्लीट कर रहा है? वो आपके मेन वर्ब शूट को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। जब शूट के साथ डियर जुड़ जा रहा है तब वहाँ पर आपका सेंटेंस में जो मीनिंग है वो क्लियर हो जा रही है। ठीक इसी तरीके से द बकेट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द पुल, द वाटर इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब स्प्लिट। तो क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है अकर्मक क्रिया। A verb which does not require an object to complete its sense but make good sense itself is called intransitive verb। कह रहा है कि वह वर्ब जिसको अपने मीनिंग को, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की, अदर वर्ड की ज़रूरत नहीं होता है। वो सिंगल अकेला ही अपना सेंस जो है खुद जो है वो शो करता है, तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये डेफिनेशन है, इसे आपको लिखना है। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक गुड सेंस इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इस डेफिनेशन को यू शुड राइट इन योर English copy. You have to write, not should. You have to write in your English copy. Now, look example. The sun shines. सूरज चमकता है। ये सब भी आपके वर्ब हैं। देखिए शाइन्स, बर्न्स, ये बर्न्स हमने क्लास 4 की बुक में देखा था एग्जाम्पल में। द गर्ल स्किप, बर्ड्स फ्लाई, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इस सूरज को मीन्स ये जो मेन सब्जेक्ट है सूरज, इसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अपने आप में मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक इसी तरीके से फायर बर्न्स, जो लकड़ी है वो क्या है? वो जल रही है। द गर्ल स्किप, गर्ल जो लड़की है वो क्या कर रही है? स्किपिंग कर रही है, वो कूद रही है, कूदती है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस है इसमें कोई भी अदर वर्ड मेन वर्ब के साथ नहीं है, लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब बाय themselves मेक गुड सेंस एंड डू नॉट मेक रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट आफ्टर दैम टू मेक द कंप्लीट सेंस। क्या कह रहा है कि इन दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में द वर्ब बाय themselves, जो वर्ब होता है वो अपने आप में मेक गुड सेंस, एक अच्छा सेंस बना रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। एंड डू नॉट रिक्वायर मीन्स ज़रूरत, बिल्कुल भी उसको ज़रूरत नहीं है किसी की ऑब्जेक्ट की, आफ्टर दैम टू मेक द कंप्लीट सेंस, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? मेन डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, अ वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से देखिए ध्यान से, अ वर्ब which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb.
आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। हम कल भी पढ़े थे वर्ब की डेफिनेशन, फिर उसके बाद हमने वर्ब के टाइप्स पढ़ा, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको बताया कि जो मेन वर्ब होता है उसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अदर वर्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब को ऐसा कुछ भी कंप्लीट करने के लिए अदर वर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। फिर से एक बार हम देखते हैं। अ वर्ब, देखिए अ वर्ब, a verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense itself is called an intransitive verb का ये definition है। ठीक किसी के नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे है a verb which requires an object after it to complete its sense is called transitive verb। ये दोनों ही बहुत अच्छी definition है। You should write in your English grammar copy। Okay students, if you have any query about this chapter, you can call me without any hesitation. Till then, take care. Bye.